स्टूडेंट्स, दिस इज लेक्चर नंबर 9 ऑफ चैप्टर वर्क एंड एनर्जी और इस वीडियो में हम करने वाले हैं टॉपिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस लॉ के अकॉर्डिंगली एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, सिर्फ उसकी हम फॉर्म चेंज कर सकते हैं। इट कैन बी ओनली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो इसको हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, जैसा कि आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है। लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज मेड टू फॉल फ्रीली फ्रॉम हाइट h। तो हाइट h से हम ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल कराएंगे। सपोज ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है और इसको मैंने यहाँ से फ्री फॉल कराया, मतलब रिलीज कर दिया। ठीक है, तो इसको जब रिलीज किया तो एट द स्टार्ट इसके पास कैसी एनर्जी है, तो हम एक फिगर ले लेते हैं समझने के लिए। सपोज ये ग्राउंड लेवल है और हाइट h पे हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया है। ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज एट हाइट h। ठीक है, अब इस हाइट h पे उसके पास कौन सी एनर्जी है। ये लाइन मेरी थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, इसको स्ट्रेट कर लें। ठीक है, ग्राउंड लेवल सपोज ये है, तो हाइट h पे जब यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, नेम दे देते हैं A, दूसरी पोजीशन B और यहाँ पर C ले लेते हैं। तो एट A क्या उसके पास है, कौन सी एनर्जी है। एट A कौन सी एनर्जी है। अगर ऑब्जेक्ट किसी हाइट पे रखा हुआ है तो उसके पास है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इसके पास जो एनर्जी है वो है पोटेंशियल एनर्जी। एंड पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mgh। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, डिराइव भी किया था फॉर्मूला। मास m, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और h हाइट पे रखा हुआ है। और क्योंकि वो इस हाइट पे रखा हुआ है, a पॉइंट पे रखा हुआ है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 0। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इतनी, काइनेटिक एनर्जी इतनी, तो टोटल एनर्जी कितनी होगी। टोटल एनर्जी क्या होता है, सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल। इस ऑब्जेक्ट के लिए काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी mgh, तो टोटल एनर्जी हो गई mgh। क्लियर, ए पॉइंट पे। अब हम दूसरा पॉइंट ले रहे हैं बी पॉइंट पे हमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल कराया। ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रीली, तो बी पॉइंट पे हमें उसकी काइनेटिक एनर्जी चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। तो सपोज यहाँ से यहाँ तक x हाइट है, x हाइट नीचे वो आया सपोज। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, mgx। लिख दे नहीं, mgx नहीं होगी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mg। और h क्या होता है, हाइट अबव द ग्राउंड। ग्राउंड से कितनी हाइट पे है ये, बताइए कितनी हाइट पे। टोटल हाइट है h, यहाँ से यहाँ तक x हमने एज्यूम कर लिया। लेट दिस डिस्टेंस a टू b, लेट a b इक्वल टू x। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल h माइनस x। कितना क्लियर, h माइनस x। ठीक है, तो हाइट कितनी है यहाँ पर, h माइनस x। ठीक है, और अब काइनेटिक देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, आपने पढ़ा है ये फॉर्मूला, और अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, u 0 होता है, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी, हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहाँ पर बी पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है, इसको हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके। क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो v निकालने के लिए आप इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं। अब कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करें, हमारे पास 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो हमें फाइंड करना है फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी के लिए मुझे लग रहा है ये हम यूज कर लें। इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है 0 है, एक्सेलरेशन यहाँ पर ड्यू टू ग्रेविटी है, और s हमारे पास h है, तो इससे हमें सारा डेटा है, तो हम v निकाल सकते हैं। हम v इससे निकाल सकते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, इसलिए हम इससे v नहीं निकाल सकते, और इसमें तो v है ही नहीं। ठीक है, तो ये दोनों हम यूज नहीं कर सकते, ये हम यूज करेंगे टू फाइंड v। तो v फाइंड कर लेते हैं पहले। ये जो v है ये कैसे निकालें, यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। u इज 0, 2 इंटू a इज g और s इज h। ठीक है, तो v स्क्वायर कितना आ गया, 2gh, वो हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ m, v स्क्वायर इज हाउ मच, 2gh। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या, mgh। h नहीं होगा, कितना डिस्टेंस कवर किया, x। ऑब्जेक्ट ने a से b तक जाने में, a पे इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, b पे वेलोसिटी v है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस कवर किया, x, तो इसलिए यहाँ पर x आएगा। ठीक है,
तो काइनेटिक एनर्जी बी पॉइंट पे इतनी पोटेंशियल एनर्जी है और इतनी काइनेटिक एनर्जी, तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? टोटल एनर्जी विल बी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी इज हाउ मच? mgh माइनस एक्स एंड काइनेटिक एनर्जी इज mgx. ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. mgh माइनस mg इंटू एक्स प्लस mgx माइनस mgx प्लस mgx कैंसिल, बचा क्या? mgh. तो टोटल एनर्जी यहाँ पर भी हमें कितनी मिल गई? टोटल एनर्जी बी पॉइंट पे भी हमें मिल गई mgh. ठीक है, क्लियर? तो ये क्लियर हो गया. हमें ए पॉइंट पे टोटल एनर्जी मिली mgh, बी पॉइंट पे हमें टोटल एनर्जी मिली mgh. अब हम एट सी निकालते हैं. एट सी पॉइंट क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? सी पॉइंट ग्राउंड पे आ गया. ऑब्जेक्ट जब ग्राउंड पे आ गया तो उसकी हाइट, अगर ये हमने ग्राउंड लेवल माना है, यहीं से हम हाइट सारी ले रहे हैं, तो हाइट जीरो. ऑब्जेक्ट जब ग्राउंड पे आ गया तो हाइट जीरो. तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? mg और h यहाँ पर जीरो है तो ये जीरो हो गया. और काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m v स्क्वायर. v स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे अब हम. तो अगर हम मोशन ले लें, v स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए मोशन हम ले रहे हैं a से c तक का. ठीक है, इजी बता रही हूँ. b से c तक का भी मोशन ले सकते हैं, कैसे भी ले सकते हैं. अभी हम a से c, इजी सबसे इजी वाला मेथड करना है. a से c जाने में इनिशियल वेलोसिटी जीरो और फाइनल वेलोसिटी हमें फाइंड करना है इसके लिए. ठीक है, a से c जाने में डिस्टेंस कितना कवर हुआ? h. ठीक है, तो कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन? अभी जस्ट b पॉइंट पे हमने इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी यूज की थी? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. इनिशियल वेलोसिटी जीरो, a पॉइंट पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जीरो है, प्लस 2 इंटू a यहाँ पर है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. और यहाँ से यहाँ तक a से c तक के मोशन में कितना डिस्टेंस कवर हुआ? h. ठीक है, तो v स्क्वायर इज 2gh. सॉरी, सही लिखा है ना? हाँ सही है, 2gh. तो काइनेटिक एनर्जी विल बी, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी विल बी कितना? हाफ m इंटू वी स्क्वायर. वी स्क्वायर इज 2gh. कितना हो गया? 2 से 2 कैंसिल, mgh. तो काइनेटिक एनर्जी सी पॉइंट पे हमें मिल गई mgh और पोटेंशियल एनर्जी जीरो. तो टोटल एनर्जी सी पॉइंट पे कितना हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी इज mgh, तो टोटल एनर्जी इज mgh. ठीक है, तो ए पॉइंट पे भी टोटल एनर्जी mgh, बी पॉइंट पे भी टोटल एनर्जी mgh और सी पॉइंट पे भी टोटल एनर्जी mgh. क्लियर हो गया? तो इसका कंक्लूजन क्या हुआ? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, कहीं पे भी आप ले लो. पोटेंशियल एनर्जी, कंक्लूजन क्या हुआ? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट, दैट इज हाफ, दैट इज mgh प्लस हाफ mv स्क्वायर इज कांस्टेंट. कांस्टेंट है, किसी भी पोजीशन पे आप ले लो. सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट, या बोल सकते हो कि मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट है. ए पॉइंट पे जितनी एनर्जी थी उतनी ही बी पॉइंट पे है, उतनी ही सी पॉइंट पे. तो टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट है. यही तो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, सिर्फ उसकी फॉर्म चेंज हो रही है. ए पे उसके पास टोटल पोटेंशियल एनर्जी है, जैसे जैसे वो नीचे आने लगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होने लगी क्योंकि हाइट डिक्रीज हो रही है और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने लगी. ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी गोज ऑन डिक्रीजिंग एंड काइनेटिक एनर्जी गोज ऑन इंक्रीजिंग एट द हाईएस्ट पॉइंट its potential energy will become zero या minimum and kinetic energy will become maximum, but sum of total energies will remain same. So that means mechanical energy will remain constant. ठीक है, तो टेक्स्ट बुक से एंड पार्ट कर लेते हैं हम. We find that during the free fall of the object, the decrease in potential energy at any point in its path appears as an equal amount of increase in kinetic energy. Potential energy decrease होगी और kinetic energy increase होती रहेगी. Here the effect of air resistance on the motion of object has been ignored. If air resistance को हम पूरा इग्नोर करके ही करेंगे, यहाँ पर पूरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में सब जगह एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करते हुए ही करेंगे. There is thus a continual transformation of gravitational potential energy into kinetic energy. इसमें आप कंफ्यूज मत होना कि टोटल एनर्जी mgh लिखा है सब जगह पर और फिर इन तीनों ए पे mgh लिखा है, बी पर भी mgh लिखा है और सी पर भी mgh लिखा है. तो ये क्या है? इसका मतलब ये है, ये एक जनरल फॉर्म है. h
चेंज हो सकता है, जैसे एच एक्स हो सकता है, एच की जगह एच माइनस एक्स हो सकता है। एच कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। सिमिलरली वी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कैन ऑल्सो वेरी डिपेंडिंग ऑन द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर एच और वी वेरिएबल है। जनरल फॉर्म हमने लिखा है कि सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट। यहाँ पर अगर आप, चलो इसी को हम एक बार और थोड़ा सा डिटेल में ले लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। देखिए ये फॉर्म सिर्फ समझने के लिए है कि टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रूव करो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, तो हम प्रूव पूरा कर चुके हैं। हमें ए पोजीशन पे जितनी एनर्जी मिली टोटल एनर्जी, उतनी टोटल एनर्जी हमें बी पॉइंट पे भी मिली और उतनी टोटल एनर्जी हमें सी पॉइंट पे भी मिली। ठीक है, उसके बाद हमने कंक्लूजन क्या किया कि टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, ये प्रूफ कंप्लीट हो गया। अब सिर्फ समझ लो कि ये जो लिखा है वो क्यों लिखा है। तो हम ए पॉइंट पे देखते हैं। ए पॉइंट पे हम बोल रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होता है, और मैंने जस्ट आपको बताया कि एच और वी स्क्वायर वेरी करेगा डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ए पॉइंट पे एच कितना है, एच ये हाइट, और वी स्क्वायर कितना है 0। ए पॉइंट पे हाइट कितनी है एच, और वेलोसिटी कितनी है 0। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी इज mgh और काइनेटिक एनर्जी 0 होगा क्योंकि वेलोसिटी 0 है। तो ये आ गया ए पॉइंट पे टोटल एनर्जी। ठीक है, अब बी पॉइंट पे देखो हाइट कितनी है, बी पॉइंट पे हाइट कितनी है, हाइट अबव द ग्राउंड कितना है h माइनस एक्स। तो h कितना है बी पॉइंट पे, h है h माइनस एक्स, और v स्क्वायर कितना है हम कैलकुलेट कर चुके हैं 2gx, आपने कैलकुलेट किया था अभी जस्ट थोड़ी देर पहले। बी पॉइंट पे वेलोसिटी का स्क्वायर आया था 2gx। तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, बी पॉइंट पे mg, h की जगह क्या लिखोगे h माइनस एक्स प्लस हाफ m, v स्क्वायर की जगह 2gx। ठीक है, तो ये सॉल्व करते हैं mgh माइनस mgx प्लस 2 कैंसिल mgx, ये कैंसिल बचा क्या mgh। ठीक है, तो ये आ गया बी पॉइंट पे। ऐसे ही हम सी पॉइंट पे निकाल लेते हैं। सी पॉइंट पे हाइट कितनी है 0, सी पॉइंट पे हाइट अबव द ग्राउंड 0, और वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी का स्क्वायर 2gh आपने निकाल चुके हो। तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी हाफ m, और v स्क्वायर है 2gh, 2 कैंसिल mgh। तो आप क्या कंक्लूजन निकला कि ए पॉइंट पे एनर्जी थी mgh, बी पॉइंट पे एनर्जी थी mgh, और सी पॉइंट पे भी एनर्जी mgh है। दैट मीन्स टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।